नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसद्वन्द्याणं युवनहृदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि त्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका दूसरा प्राकृत नाम पंचस्थी संगहम सुत्तम ऐसा भी है। अर्थ तो एक ही होगा, पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र। ये गाथाएं हैं ना, ये सूत्र होते हैं, गाथा सूत्र बोलते हैं। तो ऐसा ये परमागम चल रहा है और इसमें कल हमने 33वीं गाथा पर चर्चा की थी। 33वीं गाथा में बहुत ही सुंदर विषय आया, जिसमें स्वदेह प्रमाणत्व की चर्चा की कि आत्मा अपने देह प्रमाण है। साधारण बात तो इतनी सी समझ में आ जाती है कि इस देह प्रमाण आत्मा रहता है, देह से बाहर नहीं, देह से कम नहीं। जितना देह है, शरीर है, उतना आत्मा का फैलाव है, विस्तार है। शरीर छोटा मिलता है तो संकुचित हो जाता है, बड़ा मिलता है तो विस्तृत हो जाता है, विस्तार हो जाता है। ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया पद्मराग मणि रत्न का, जिसका प्रकाश जिस दूध में डाला जाता है, दूध में थोड़ा दूध है तो उसमें जितना है उतने में प्रकाशित करेगा, ज्यादा है तो उसमें प्रकाशित करेगा। और यदि दूध जितना है उतना ही हो, लेकिन यदि वो दूध उफनाने लग जाता है तो उतना उसका प्रकाश आगे तक बढ़ जाता है और फिर नीचे वापस जब उफान कम हो जाता है तो वापस उतना फैलाव जो है ना प्रकाश का, वो कम हो जाता है, संकुचित हो जाता है। ऐसे ही शरीर भी मोटा होता है तो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, और जब शरीर संकुचित होता है, पतला हो जाता है, सूख जाता है, तो आत्मा के प्रदेश भी संकुचित हो जाते हैं। तो ये बात बहुत सुंदर आई। और खास बात ये आई कि जैसे वह पद्मराग मणि यदि उसमें से निकाल दी जाए दूध में से, तो पद्मराग मणि का, रत्न का जो प्रकाश है
वह रत्न के साथ ही बाहर आ जाता है। दूध में एक अंश मात्र भी उसका नहीं रहता। ऐसे ही आत्मा इस देह में रहता है, देह प्रमाण रहता है, लेकिन देह के एक परमाणु में भी आत्मा का प्रवेश नहीं है। आत्मा की चेतना उस पुद्गल परमाणु में नहीं आती और पुद्गल की जड़ता वह आत्मा में नहीं आती। ऐसा अत्यंत अभाव आत्मा का इस शरीर के साथ रहता है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा है। तो हम इस शरीर से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव करें, क्योंकि यह देह में रहता हुआ भी देह से अत्यंत भिन्न है, ज्ञान और आनंदमय है, चैतन्य लक्षण से पहचाना जाता है, उपयोग लक्षण से पहचाना जाता है। ऐसे आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ऐसा बड़ा सुंदर उदाहरण और सुंदर चर्चा कल आई थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी संदर्भ में। आगे की चर्चा भी है 34वीं गाथा, और फिर ऐसी और आगे बढ़ेगी 35 है ना, और 36। यहाँ ये ही चर्चा अभी आगे बढ़ने वाली है। उसी के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा आगे आएगी, तो वो हम करेंगे। अभी हम 34वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये गाथा पढ़ेंगे और फिर हम इसका अर्थ करेंगे, टीका भी पढ़ेंगे। सवत्थ अथि जीवो नय एको एक काय एक कट्ठो, नय एको एक काय एक कट्ठो, अध्यवसाण विसिट्ठो, चिट्ठदि मलिनो रज मलेहिं, सवत्थ अथि जीवो नय एको एक काय एक कट्ठो, अध्यवसाण विसिट्ठो, चिट्ठदि मलिनो रज मलेहिं। सवत्थ अथि जीवो जीव, सवत्थ अथि सब जगह हैं। अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? सब जगह हैं मतलब 3 लोक में सब जगह हैं, ये कहना चाह रहे हैं, या टीका में इसका विशिष्ट अर्थ किया है कि यहाँ विशिष्ट अर्थ है। ऐसे तो सब जगह जीव हैं, तो सबकी बात करेंगे तो सबकी बात भी घटित हो जाएगी, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि सवत्थ अथि जीवो, सब जगह स्थित है जीव। सब जगह का मतलब क्या कि जो शरीर मिलता है उसमें अनादिकाल से प्रवाह रूप में अनंत शरीर मिल चुके, ये अभी मिला हुआ है और आगे जब तक संसार में रहेंगे तब तक मिलता रहेगा। तो ये प्रवाह रूप से जो इस शरीर मिलने की और शरीर छूटने की ये परंपरा ये अनादि से चली आ रही है, प्रवाह चला आ रहा है, तो सब जगह है। मतलब जब भी जो शरीर मिला उस जगह जीव उसमें था, जीव उसमें है। ठीक है, भूतकाल में अनंत शरीर हो गए तो उनमें भी जीव रहा है, अभी भी जीव है। ऐसे सभी सर्वत्र जीव रहता है शरीर में। ठीक है, और नय एको एक काय एक कट्ठो, कि नय एक को नहीं होता एक काय एक कट्ठो, मतलब एक शरीर में रहता हुआ भी एक रूप रहता हुआ भी। ऐसा लगता है जैसे एक रूप मतलब प्रदेश की अपेक्षा, है ना, जहां शरीर के प्रदेश है वहीं आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो ऐसा एक रूप होता हुआ भी, एक क्षेत्रावगाह होता हुआ भी वह एक नहीं होता। ठीक है,
एक ही नहीं हो जाता कि देह बन गया। ठीक है, और क्या कहते हैं, अध्यवसान विशिष्टो, अध्यवसान, अध्यवसान, अध्यवसान कौन कहलाता है? मिथ्यात्व, कसाय आदि जो परिणाम है पहले भी आ चुके हैं, ये कसाय भाव को, मिथ्यात्व और कसाय भाव को अध्यवसान कहते हैं, है ना। मिथ्यात्व सहित कसाय भाव को ही समझना है, अकेले कसाय भाव को नहीं, मिथ्यात्व सहित। तो मुख्य रूप से मिथ्यात्व को अध्यवसान कहते हैं। तो अध्यवसान विशिष्टो, अध्यवसान की मिथ्यात्व कसाय आदि की जैसी विशेषता होती है, मतलब जिस तरह के होते हैं, जिस जाति के होते हैं, उस तरह के चिट्ठदी मलिनो रज मलेहिम की जिस तरह के ये मिथ्यात्व कसाय आदि भाव होते हैं, उस तरह के कर्म रज आत्म प्रदेशों से कर्म रूप होकर बंध जाते हैं, और फिर उनका उदय आता है तो उस तरह का शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका हम एक बार अन्वयार्थ पढ़ते हैं, कुछ विशेषता होगी तो उसको देखेंगे। देखिए, जीव सर्वत्र क्रमवर्ती सर्व शरीरों में है। एक जीव की बात है ना, ऐसे एक एक जीव की बात है, सभी जीवों की यही स्थिति है। संसार में जितने भी जीव हैं अभी, है ना, सबकी यही स्थिति है। तो अभी अपनी बात कर लें कि हमें अनादि से क्रमवर्ती अनेक शरीर मिलते आए हैं, एक आया दूसरा, मतलब वो छूटा दूसरा मिला, ऐसा चलता रहा है ना। अनेक चारों गतियों में हमारा भ्रमण होता रहा है। इसकी चर्चा भी पहले आ चुकी है। मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद, देव पर्याय का व्यय, फिर मनुष्य पर्याय का उत्पाद, है ना। मनुष्य पर्याय का व्यय तो त्रैंच आदि हो सकता है, नरक में भी जा सकता है इत्यादि। तो जिस भी पर्याय को प्राप्त होता है, ऐसे क्रम क्रम से शरीर अनादिकाल से मिलते आए हैं, तो उन सब में जीव है। ठीक है, जीव सर्वत्र है, क्रमवर्ती सर्व शरीरों में है, और किसी एक शरीर में एक रूप से रहता है। कैसे एक रूप से रहता है? क्षीर नीरवत, ब्रैकेट में दिया है, इसका उदाहरण नीचे आएगा। क्षीर अर्थात दूध और नीर अर्थात पानी, दूध और पानी की तरह। जैसे दूध और पानी, ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है, दूध और पानी तो आप बिल्कुल जानते ही हैं। इसलिए हर दिन भ्रम में आधा लीटर दूध को का पैसा 1 लीटर का दे देते हैं आप लोग, है ना। मतलब वो देता है असली दूध तो आधा लीटर, और आप 1 लीटर के पैसे देते रहते हैं। तो ये भ्रम हो जाता है, ऐसा उसमें कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही, हमारे साथ भी ऐसे ही हाल है। तो दूध में पानी इस तरह मिल जाता है जैसे दूध ही हो गया हो, पानी में दूध इस तरह मिल जाता है जैसे कि वो पानी ही हो गया। मतलब ऐसा पानी तो कोई नहीं कहता, पानी में पानी, दूध में पानी जरूर कहते हैं, है ना। दूध में पानी मिल गया है, लेकिन पानी, अभी लाइट चली गई, आ गई, चली गई, आ गई। तो आप लोग चर्चा करिए, जब तक मैं आता हूं वापस। आया आ गई तो कमाल कर। देखिए, तो क्या कहा यहां पर कि ऐसे दूध और पानी जिस तरह मिले हुए रहते हैं, इस तरह शरीर और आत्मा मिले हुए रहते हैं। अब देखो, मिले हुए रहते हैं तो दूध और पानी एक हो जाते हैं क्या? है? नहीं होते। कि पानी मिला हुआ दूध होता है तो वैसा लगता है जैसे दूध ही दूध हो, लेकिन पानी अलग है और दूध अलग है। ये बात हम लोग अच्छी तरह समझते हैं।
और अब हंस को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसके पहले ही हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग वो नींबू डाल देते हैं ना उसमें कभी दूध में, तो वो फट जाता है, और फिर आप जो गाढ़ा गाढ़ा अंश है उसको अलग कर लेते हैं, वो पतला पतला होता है पानी, उसको आप फेंक देते हैं, है ना। तो जो गाढ़ा गाढ़ा अंश है वही असली दूध है, उसको छेना बोलते हैं ना, छेने के रसगुल्ले बनते हैं तो गाय के दूध से बनते हैं अच्छे। तो ऐसे तो ये वो दूध दूध अलग हो गया, पानी कितना ही सारा मिला था लेकिन सारा पानी फेंक दिया हमने। तो इसका तात्पर्य हुआ कि दूध और पानी मिले हुए होने पर भी मिले नहीं थे। देखो आगे क्या कहते हैं, तो ऐसे मिला हुआ है, मतलब इस तरह मिला हुआ है ये शरीर और आत्मा। जहां शरीर है वहीं आत्मा है, आत्मा के प्रदेश बिल्कुल पूरे में व्याप्त हैं, पूरे में फैले हुए हैं, है ना। इसलिए तो जहां छुओ वहीं ज्ञान होता है, जहां छूते हैं वहीं ज्ञान होता है शरीर में। क्योंकि जहां शरीर के यहाँ पर शरीर की चमड़ी है या जो भी शरीर का हिस्सा है, वहां वहां तक जीव व्याप्त है, फैला हुआ है। तो वह जो ज्ञान स्वरूप होने से जानता है। तो इस तरह यहाँ कह रहे हैं कि किसी एक शरीर में क्षीर नीरवत एक रूप से रहता है, तथापि फिर भी न एका, उसके साथ एक नहीं है, एक नहीं होता। जैसे कि दूध और पानी एक नहीं होते, ऐसे आत्मा और शरीर एक नहीं होते। ठीक है, कितने ही सुंदर शरीर मिल जाए, आत्मा शरीर के कारण सुंदर नहीं हो सकता। आत्मा तो स्वयं सुंदर है, सर्वत्र सुंदर लोक में। ठीक है ना। इसलिए शरीर के सौंदर्य से अपने को सुंदर नहीं मानना है, शरीर की असुंदरता से अपने को असुंदर नहीं मानना है। एक दिन तो बुढ़ापा आएगा ही। और ब्रह्मचारी कल्पना बहन कहती हैं कि 3 दिन बीमार हो जाए, विश्व सुंदरी हो कोई, 3 दिन बीमार हो जाए तो अपने आप समझ में आ जाता है कि कितनी सुंदरी है, वो सारी सुंदरता खत्म हो जाती है।